सलाम अलैकुम जी। किसी इंसान की अमीरी और गरीबी में उसके नसीब का बड़ा अमल दखल होता है। याद रखिएगा, जहाँ इंसान के नसीब अच्छे हों वहाँ इंसान मट्टी में भी हाथ डालता है तो वो सोना बन जाता है। और जहाँ इंसान के नसीब बुरे हों वहाँ इंसान सोने को भी हाथ डाले तो वो मट्टी हो जाता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो इतनी दौलत कम अज कम हासिल करे कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, उसको किसी के आगे कभी भी जिंदगी में हाथ ना फैलाना पड़े, उसे अपनी और अपने घर वालों की, अपनी औलाद की जरूरियात पूरी करने के लिए किसी के सामने कभी भी झुकना ना पड़े। इंसान अपनी जिंदगी में आराम और सुकून चाहता है। इसी मकसद के लिए और ख्वाहिशात की तकमील के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करना चाहता है। और दौलत से जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसी से इंसान को इज्जत मिलती है। हालांकि इज्जतें अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। लेकिन हम लोगों ने हर चीज़ को दौलत से जोड़ दिया। हमें बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हमें ऐसे अमलियात बताए जाएं जिनके जरिए हम रातों रात अमीर हो जाएं, दौलत मिल जाए। तो आज के जो अमलियात बताए जाएंगे वो दौलत को नसीब में अपने हाथ की लकीरों में बांध देने वाले अमलियात हैं। यानी आपके नसीब में, आपके मुकद्दर में जो दौलत है, अगर वो फर्ज करें ऐसे है कि वो चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, लेकिन आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि दौलत आए तो कभी जा ना सके, हमेशा आपके पास ऐसे रहे जैसे कोई गुलाम हो। अगर दौलत को अपने नसीब में बांधना चाहते हैं और हमेशा अमीर रहना चाहते हैं, कभी भी दौलत के लिए तरसना नहीं चाहते, तो आज के खास अमाल सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए लेके आया। इंशाल्लाह इतनी दौलत मिलेगी जो आपने कभी सोचा ना होगा। ये पहला जो नक्शा आपको नजर आ रहा है, इसमें गोशाए एक, ये एक नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा। गोशा दो, गोशा तीन, गोशा चार, ये चार तरफ से बांधने वाला दौलत को एक ऐसा नक्शा है जिसको किया यह जाता है कि अपनी मुट्ठी में इसे बंद कर लिया जाता है। नकल करें या प्रिंट निकलवा लें, चाल नहीं है इसकी। इसे बाद में मुट्ठी में बंद किया जाता है और 111 दफा या रज़ाको, या रज़ाको ये पढ़ते जाना। 111 दफा पढ़ लें, उसके बाद आपने या रहमानो या रहीमो कथा लदा लदा नहीं, ऐसे नहीं कि या रहमानो आप पढ़ें फिर बाद में या रहीमो, या रहीमो, या रहीमो इस तरह अलग अलग इसम पढ़े, ऐसे नहीं। या रहमानो, या रहीमो, या रहीमो, या रहमानो दोनों सूरतों में पढ़ा जाता है। 333 दफा पढ़ना है। पहले हमने 111 दफा पढ़ा था या रज़ाको और हमने मुट्ठी पे पोंक मारी थी। अब हमने जिस तरह मैंने बताया या रहीमो, या रहमानो, आपने इस तरह पढ़ना है या रहमानो, या रहीमो, आपने फिर इसी मुट्ठी पे फूंक मार देनी है। इसके बाद आपने दरूद पाक 11 दफा पढ़ना है। शुरू में भी पढ़ें, ज्यादा बेहतर होता है। दरूद पाक पढ़ के मुट्ठी पे फूंक मारें। इस नक्श को अपने पर्स में रख लें। अगर बैग, पर्स कुछ भी है तो उसमें रखें। देखें फिर दौलत कैसे आपके पास आती है, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा पाकी ना पाकी दोनों सूरतों में रखा जा सकता है। एक मैं मजीद आपको नक्श पेश करने जा रहा हूँ। इस नक्श के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसे नकल करते हैं या प्रिंट निकलवा लेते हैं, उसके बाद इसे थोड़ी सी चीनी ली जाती है, उस पे दम किया जाता है। या अल्लाह, अल्लाह समद, या अल्लाह, अल्लाह समद, ये सिर्फ और सिर्फ 41 दफा पढ़ना है, चीनी पे फूंक मारनी है और इस नक्श को उसमें रख देना। और ये नक्श
अपने घर में किसी ऊंची जगह रख दिया जाता है, किसी बर्तन में डाल के। अगर दफ्तर में रखना चाहते हैं तो वहां भी रख सकते हैं, घर में रखना चाहते हैं घर में, जहां रखेंगे इंशाअल्लाह इतनी दौलत आएगी कि आप सोच नहीं सकते। एक बहन ने इसी तरह राब्ता किया कि मेरे शोहर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं है, इधर तनख्वाह आती है, उधर ऐसे लगती है जैसे पहले से किसी ने गड़े खोद रखे हो, कि उनमें जैसे मिट्टी डाली जाए और मिट्टी गायब हो जाती है। इसी तरह पैसे आते हैं लेकिन वो पैसे गायब हो जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रही। तो आपसे गुजारिश है कि हमें कोई ऐसा अमल, ऐसा तरीका बताएं कि हमारे नसीब बदल जाए। उस बहन को उसकी रिक्वेस्ट पे ही अमल दिया गया। अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से उसकी मुराद पूरी हुई। वही बहन कहती है कि हमारे घर में दौलत की ऐसी रहल पहल है कि बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि हमें किसी की नज़र न लग जाए। तो मैंने उन्हें खैरात, सदका, ये दोनों चीज़ें करने के लिए लाजम कहा कि ज़रूर करें। तो जब भी पैसा आए, दौलत आए, तो कभी भी गरीबों को ना भूला करें। यह आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, फिर अगले अमल की तरफ चलूंगा, कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। सबसे पहले तो कोई मसला हुआ करे कमेंट्स में लाजमन छोड़ा करें। दूसरा, अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है आपको ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है, इसलिए दरमियान में वीडियो के बता दिया जाता है। ये भी मैं बड़ा खास अमल बताने जा रहा हूँ रोज़ी में कुशादगी के लिए। इस नक्श को दिखकर अपने बाजू पर बांधे, दाएं बाजू पे बांधना बेहतर होता है, यानी राइट आर्म पे। इंशाअल्लाह ताला रोजी कुशादा होवे, वसूल मराद से दिल शाद होवे। नक्श ये यानी आपकी ख्वाहिशात तमाम जो आप दिल में रखते हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। इस नक्श को आपने नकल करना है और दाएं बाजू पे यानी राइट आर्म पे बांध लेना है। इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है, जैसे आसानी हो वैसे कर सकते हैं। बाकी तो आम अमलियात की इजाज़त के लिए आप लोगों से गुजारिश, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम खास दुआ में भी शामिल कर लिया जाता है। दुआएं जो होती हैं वो याद रखिएगा तकदीरें बदल देती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी ज़रूर दबाएं और पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, जो भी वीडियो देखें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और का भला हो जाए। दूसरा, हमारा चैनल पुराने अमलियात के लिए कुरैशी साहब भी है, जिसका लिंक इस तरह www.youtube.com/वजीफा चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करें। और नए अमाल के लिए, चावल वाले तवीज़ात के लिए कुरानी दुआ चैनल पे ज़रूर जाना। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक जात पूरी करते।